राजू एक मूवी डायरेक्टर था जिसकी भगवान के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि उसके करियर में उसने बहुत ही फ्लॉप मूवी दी थी। वह भगवान को बहुत ज्यादा कोसता रहा, लेकिन एक दिन अचानक से भगवान उसके सामने आ गए और राजू की बीच की उंगली उड़ा दी क्योंकि उसने भगवान को वही उंगली दिखाई थी। हालांकि थोड़ी देर बाद भगवान ने सब कुछ फिर से ठीक कर दिया। भगवान को अपनी आंखों के सामने देखकर राजू के मन में लालच आने लगा। फिर राजू भगवान से 3 विश मांगने लगा, लेकिन भगवान ने उससे कहा, अगर तुम मेरी एक विश पूरी करोगे तभी मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। ये सुनकर राजू ने भगवान से पूछा, आपकी विश क्या है? तब भगवान राजू को गाड़ी में बैठाकर एक जगह पर ले गए और उससे कहा, ये लड़का 3 मिनट में मर जाएगा, तुम्हें इसे बचाना है। तब राजू अपनी जान पर खेलकर उस लड़के को बचा लेता है। इसके बाद वह उस लड़के से पूछता है, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? तब लड़का अपनी बात बताते हुए कहता है, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके पिता ने हमें देख लिया था। उसी दिन से वे मेरे पापा को केस करने की धमकी देकर उनसे पैसे लूट रहे हैं। मुझे अपने पापा की ऐसी हालत देखकर सहन नहीं हुआ, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया। इसके बाद राजू उस लड़के और उसकी प्रेमिका के घर जाता है और लड़की के पिता से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वह आदमी अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाना है। मेरे पास कुछ रुपये जमा थे, लेकिन फिर भी 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, इस वजह से मैंने उन्हें ये परेशानी। वह आगे कहता है, मैंने कुछ पैसे अपने दोस्तों से भी उधार लिए थे और अब वे पैसे वापस मांग रहे हैं, इसलिए मैंने दोबारा इनके पिता से पैसे मांगे। तब राजू आदमी के दोस्तों को बुलाता है जिन्होंने उसे पैसे उधार दिए और उनसे पूछता है, तुम लोग कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? तब वे कहते हैं, हमने भी किसी और से उधार लिया है। इसके बाद सभी लोग उस आदमी के पास जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि पैसा किसी और ने नहीं बल्कि खुद राजू ने ही दिया था। तब राजू भगवान की पूरी योजना को समझ जाता है और उन सभी के पैसे माफ कर देता है। इस प्रकार वह पूरी समस्या को सुलझा देता है। इसके बाद भगवान राजू को अपने पास बुलाते हैं और उसकी आखिरी मनोकामना पूरी करने के लिए कहते हैं, लेकिन राजू मना कर देता है क्योंकि अब उसे अपनी बेटी की आवाज वापस चाहिए थी। तब भगवान उसे एक चॉकलेट देते। जब राजू वह चॉकलेट अपनी बेटी को खिलाता है तो उसकी बेटी की आवाज वापस आ जाती है।